नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 रिमझिम पाठ्य पुस्तक लेसन 2 पार्ट 2 शेखीवाज मक्खी। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इसमें आज हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो फिर से देखिए पार्ट 2 शेखीवाज मक्खी भाग 2। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं जो जब आपने कहानी पढ़ी बच्चों तो उसमें ये शब्द आए थे। पहला शब्द है स्नान। स्नान का अर्थ होता है नहाना। दूसरा मुश्किल यानी कठिन। तीसरा शब्द है शेखीवाज यानी बड़ा चढ़ाकर कहने वाला या फिर गर्वीला भी कहते हैं। चौथा शब्द है जवाब यानी उत्तर। पांचवा शब्द है प्रणाम या नमस्कार करना। छठा शब्द है गुस्सा क्रोध। सातवां शब्द है विशालकाय जिसका शरीर बड़ा हो जैसे हाथी। आठवां शब्द है जंगल यानी जंगल का और एक नाम वन है। ये अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपकी कहानी में से प्रश्न बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रश्न से आप कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शेर जंगल में क्या कर रहा था? तो शेर जंगल में भोजन करके आराम कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, शेर को कौन परेशान कर रहा था? तो शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। तीसरा प्रश्न है, मक्खी ने शेर से क्या कहा? तो मक्खी ने कहा, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, यानी जो जंगल का राजा है वो ऐसी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, रास्ते में मक्खी को और कौन कौन से जानवर मिले? रास्ते में मक्खी को हाथी और लोमड़ी मिले। तो चलिए पांचवा प्रश्न, लोमड़ी ने मक्खी से क्या कहा? लोमड़ी ने मक्खी से कहा, मकड़ी तुम्हारे बारे में भला बुरा कह रही थी। छठा प्रश्न है, कहानी के अंत में क्या हुआ? शेखीवाज मक्खी जब कहानी हमने पढ़ी बच्चों तो उस कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और बार बार प्रयास करने पर भी बाहर नहीं निकल पाई और वहीं मर गई, यानी वो उसमें अटक गई और कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाई। सातवां प्रश्न, कहानी में सबसे समझदार जानवर कौन था? तो शेखीवाज मक्खी कहानी में सबसे समझदार जानवर लोमड़ी थी, क्योंकि लोमड़ी ने क्या करा बच्चों, मक्खी के कहे अनुसार किया और बाद में उसे सजा भी दिलवाई। तो ये तो है आपके प्रश्नोत्तर। अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य बच्चों। तो पेज नंबर 11 आपकी टेक्स्ट बुक में पहला प्रश्न है, देखिए ये आप कैसी लगी कहानी? आपको कहानी कैसी लगी? शेखीवाज मक्खी कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? तो ये आप कक्षा में बात कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। तो पहला प्रश्न है, देखिए तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों ये प्रश्न आपके लिए है, आपको कहानी में कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा? अगर आपको लोमड़ी अच्छी लगी तो आप लोमड़ी लिखिए, अगर भी, और आपको उसका कारण भी लिखना है क्यों। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो मक्खी जो थी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? तो देखिए यहाँ पे मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती।
इस तरह उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। तो मक्खी जो थी उसी में फंस गई और वहीं पे मर गई। उसके बाद देखिए कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। यानी कहानी का जो नाम है शेखीबाज मक्खी है बच्चों ना। तो ये मक्खी को ध्यान में रख करके कहानी का नाम दिया गया है। तो अब ये कह रहे हैं अगर ये कहानी का नाम लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर देते तो क्या होता। तो यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी कैसी थी, चतुर। तो आप अगर कोई और नाम लेना चाहते तो आप वो भी लिख सकते हैं, समझदार लोमड़ी। और ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि लोमड़ी कैसी थी, बहुत समझदार थी, आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता बच्चों तो क्या होता, मूर्ख शेर या आलसी शेर। क्योंकि शेर कैसा था, आलसी था ना, तभी तो वो नहाया नहीं था और तभी वो जल्दी से उसने क्या की, मक्खी से हार मान ली। तो अब देखिए, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। यानी जो कहानी का जो शीर्षक था वो आप कोई नया कहानी का शीर्षक सोचिए। कहानी किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, यानी कहानी में जो भी इंसिडेंट हुए, जो भी घटना हुई, उसके ऊपर भी वो शीर्षक हो सकता है बच्चों। तो जैसे हमने जब पढ़ा था तब कहानी का शीर्षक क्या था कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो कहानी का अन्य शीर्षक अगर हम लिखेंगे तो घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, या फिर हम लिख सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। अभी और एक ये देखिए यहाँ पे घमंडी का सर नीचा, यानी लोमड़ी को क्या मक्खी को क्या हो गया था, घमंड हो गया था, इसीलिए उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब देखिए यहाँ शेर की जगह तुम। अगर शेर के स्थान पे बच्चों अगर आप होते, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। यानी जब शेर सो रहा था तो मक्खी ने उसको जब जगाया तो शेर को क्या आ गया था, गुस्सा हो गया था, आ गया था, यानी आग बबूला हो गया था। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो, जब आपको कोई जगाता है तो आप क्या करते हो, इसमें आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं बच्चों। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। तो आप अगर कुछ इससे अलग करते हैं तो आप वो अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ते उग गया। तो जो मक्खी थी उसको बार बार शेर क्या कर रहा था, उड़ाते उड़ाते, मतलब उसको उड़ा रहा था, तो वो उग गया। तुम क्या करते करते उग जाते हो, मतलब एक काम जब हम बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो हम क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो ऐसे ही आप कौन कौन सा काम करते हुए उग जाते हो बच्चों। तो देखिए, हम खाली बैठे बैठे उग जाते हैं। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है लिखने पढ़ने का या कुछ भी, तो हम क्या होते हैं, उग जाते हैं ना। तो कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते भी उग जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा समय हो जाता है पढ़ने का, तो उस समय भी हम क्या कहते हैं, अब हम अभी नहीं पढ़ रहे, अब हम थक गए हैं। तो ऐसे ही कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। कभी कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो हम ऊब जाते हैं, है ना। अगर एक बात हम बार बार दोहराएंगे तो भी हम उस बात को सुन करके क्या होंगे, ऊब जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, मान लो तुम शेर हो। सोचिए कि आप शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। यानी आप अगर शेर हो और मक्खी ने आपके साथ जो किया है, अब आपको वो बात किसे बतानी है, मक्खी को बतानी, लोमड़ी को बतानी है। तो ये देखिए, लो अगर मैं कहूंगी तो मैं कैसे कहूंगी,
आप अगर अपना तरीका अपनाना चाहते तो अपने तरीके से भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है। तंग किया हुआ है यानी तंग यानी परेशान करना। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। यानी जब उसने मारने के लिए कहा तो वो क्या हो गई, लड़ने के लिए तैयार हो गई। वह भी कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मुझे इससे बचाओ। तो ये शेर किससे कह रहा है, लोमड़ी से कह रहा है। और किसकी शिकायत कर रहा है बच्चों, मक्खी की। यानी मक्खी ने उसके साथ जो किया। तो ये अगर शेर होते तो आप किस तरीके से शिकायत करते और मक्खी से मदद मांगते। तो आप अगर अपनी लाइन से इसमें ऐड जोड़ना चाहते तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 12। शेर को तो भोजन करके आराम कर रहा था। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो बच्चों ये आंसर भी आपको खुद ही करना है। तो अगर आप अपना कुछ अलग उत्तर लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कूल से लौट कर खाने के बाद आराम करते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे बच्चों, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस जब हम ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो वो हमारा स्कूल है ना। तो जब क्लासेस खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, तो खाने के बाद आप क्या करते हैं, आराम करते हैं, जैसे शेर कर रहा था। अब देखिए कभी कभी खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं। यानी कभी कभी आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। तो आप अगर कुछ अलग काम करते हैं बच्चों तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। तो जो शेर था कहानी में, उसने खाने में क्या खाया होगा। तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पहले शेर का खाना बताना है, उसके बाद हमें क्या करना है, आप क्या खाते हो वो बताना है। तो क्योंकि शेर जो है जानवर है, वो भी जंगली जानवर है, तो शेर का खाना बिल्कुल अलग होगा बच्चों। शेर अपने भोजन में मांस खाता है, यानी किसी भी जानवर का मांस। इसीलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा, यानी किसी जानवर को मारकर खाया होगा। क्योंकि शेर क्या करता है, मीट खाता है, यानी किसी भी जानवर का मीट। तो अब आप क्या खाते हो। तो यहाँ पे आप और भी चीजें लिख सकती हो जो आप खाती हो। तो मैंने यहाँ दाल चावल सब्जी ये तो सभी लोग खाते हैं, इसीलिए मैंने ये नाम लिखे। आप कुछ और चीजें खाती हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है। किसने क्या कहा। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देख करके एक कहानी गढ़नी है। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। ये स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों। उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए डायलॉग का साइन है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कहा जा रहा है। सोचो और लिखो, कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपस में ये मक्खी और शेर क्या बातें कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये समझ में आया, शायद ये बात करें। तो आप देखिए, मक्खी बहन तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ कर दो और मेरा पीछा छोड़ो। तो शायद शेर ये कह रहा है। ठीक है। क्योंकि पहले जब इसने क्या कहा, यहाँ पे कहानी में यही कहा ना कि मक्खी बहन मैं हार गया, आप जीत गई, अब मेरा पीछा छोड़ दो बच्चों। तो ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके यहाँ पे जो चित्र है, हाथी और मक्खी के बीच संवाद। तो यहाँ पे देखिए, हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे। तो ये मक्खी ने हाथी से क्या कहा है, हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे, यानी मुझसे फाइट करोगे। तो ये इन हाथी और मक्खी के बीच का
संवाद है, यानी जो बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, लोमड़ी और मक्खी के बीच का संवाद। यहाँ पे लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? यानी मक्खी ने क्या कहा, लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या मुझसे डर गई? तो ये थोड़ा अलग है जो कहानी में उसने कहा। आप अपने आप ही सोच के अपना संवाद लिख सकते हैं। तो अब अंत में देखिए, लोमड़ी, मक्खी और मकड़ी। तो यहाँ देखिए मक्खी और ये मकड़ी। मक्खी रानी, मैं चुप इसलिए हूँ, वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ और उसकी खबर लो। यानी इसने क्या कहा कि ये इसको जा करके कुछ कहो जाके, यानी ये आपको कुछ उल्टा सीधा या बुरा भला कह रही है। तो ये थी आपकी छोटी सी चित्रों के माध्यम से जो कहानी, जो डायलॉग है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप इससे कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन कहानी से ही संबंधित होने चाहिए। अब देखिए, कौन क्या, यानी कहानी में कौन क्या था, नाम कौन ऐसा था? घमंडी। तो घमंडी कौन था कहानी में? मक्खी, यानी इससे क्या हो गया था, अपने ऊपर घमंड हो गया था ना। चतुर। तो चतुर यहाँ पर आप आ, हाथी के अलावा आप यहाँ लोमड़ी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोमड़ी भी चतुर थी, लेकिन सबसे ज्यादा चतुर थी। तो हाथी चतुर था क्योंकि बच्चों उसने बिना लड़े, उसने समय बर्बाद कौन करे, इसीलिए उसने उसको क्या कर दिया था, प्रणाम कर दिया था। और समझदार भी था हाथी, उसने समय बर्बाद ना किया, इसलिए हाथी समझदार भी और चतुर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है डरपोक। शेर क्या था, डरपोक है ना। और सबसे चतुर जानवर कौन था? लोमड़ी। यानी लोमड़ी क्या थी, चतुर थी, क्योंकि उसने सोच करके मक्खी को सजा दिलाई। उसके बाद है आलसी। यानी आलसी कौन सा जानवर था, फिर से शेर, क्योंकि वो क्या था, आलसी था। उसने क्या किया, बिना लड़े थोड़ी बहुत देर, उसके बाद उसने हार मान ली। तो अब पेज नंबर 14 पे चलते, देखिए चुटकी बजाते। चुटकी बजाना यानी मक्खी ने क्या कहा था कि मैं चुटकी बजाते ही शेर को हरा दूंगी। तो चुटकी बजाने का अर्थ मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, यानी कोई भी काम बहुत जल्दी से खत्म कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, यानी आप कौन कौन से काम बहुत जल्दी कर लेते हो, मम्मा देती है आपको और आप सोचते हो अरे वाह मैंने तो खत्म कर दिया। तो बताओ। तो यहाँ पे कुछ मैंने अपने उत्तर लिखे हैं, अगर आप अपना उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। उसके बाद है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, यानी अपना एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, एक टीम बनाओ और उसमें एक लीडर होगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, यानी जो आपके जो और फ्रेंड्स हैं, जो लीडर बनेगा उस उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों को क्या देगा, काम देगा। ठीक है, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा, और जो वो काम देगा बच्चों, उसे कैसे जल्दी से ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म करना है। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लेकर आओ, अगर आपके लीडर ने कहा कि बाहर से जल्दी से 5 पत्तियां यानी पेड़ों की लीफ लेकर आओ, तो भाग करके लीफ लेकर के आएगा। उनके नाम बताओ, और जो भी पत्तियां लेकर के आया उन पत्तियों के नेम्स बताने हैं आपको, नाम। या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, उसने क्या कहा कि या फिर जो कहानी में जो पात्र थे यानी जो कैरेक्टर थे उनके नाम बताने हैं आपको। जो सबसे जल्दी करके वह क्या बने, लीडर बने, यानी वह जल्दी से जो बताएगा सारे आंसर्स वो क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी खेल सकते हैं। देखिए हमने गीता, सीता, सोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई, आप यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा गया। एक एक पर्ची पर एक एक को दी गई, यानी
सभी ये जो जो भी नाम दिए गए हैं, जानवरों के नाम, रस वाले फलों के नाम, तो ये पर्चियों पे लिखे जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब पर्ची जो है लिखने के बाद सबको एक एक पर्ची दी जाएगी, ठीक है। तो वो पर्ची आपके जो दोस्त है, सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया, यानी दोस्त ने सबसे पहले बताया तो वो क्या बन गया, लीडर बन गया, ठीक है। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं बच्चों। अब उसके बाद है रास्ता ढूंढो, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 रास्ते दिए गए हैं और एक मकड़ी है, यहाँ पे देखिए स्पाइडर है। अब इस मकड़ी से आपको क्या बताना है कि सबसे पहले मकड़ी जो है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले, मतलब ये मकड़ी जो है उस रास्ते से जाना चाहती है जहां पर बच्चों उसे सबसे ज्यादा स्पाइडर वेब्स जो होते हैं वो मिले, ठीक है। तो अ, अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा, तो आप अपनी पेंसिल लेकर के ऐसे कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा रास्ता है जिसमें सबसे ज्यादा मकड़ी के जाले हैं बच्चों, ठीक है। तो जब मैंने कोशिश करी तो मुझे तो नंबर 4 वाला रास्ता, जो नंबर 4 रास्ता है, वो उसमें मुझे कितने जाले जाले मिले मकड़ी के, 8 जाल मिले, ठीक है बच्चों। तो ये आप अपने आप कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब पेज नंबर 15, भाषा की बात। तो जो कहानी हमने पढ़ी थी उसमें भाषा जो लैंग्वेज थी उसकी बात, ठीक है। अब देखिए, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जो कहानी में जो कुछ वाक्य थे, उन वाक्यों को, उसमें मुहावरे शब्द कुछ प्रयोग किए गए हैं, तो उन वाक्यों को हमें अपने ओन सेंटेंस में लिखना है। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो शेर गुस्से से पागल हो गया, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसे। उसके बाद है उसकी जरा खबर लो ना, तो यानी उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि वो बहुत शैतानी कर रहा है, जाकर जरा उसकी खबर लो ना, है ना। उसके बाद है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। किसने कहा, ये मक्खी ने कहा ना। तो उस मकड़ी को मैं शीघ्र ही मार देती हूँ, शीघ्र यानी जल्दी। चुटकी बजाने का अर्थ भी क्या होता है, बहुत जल्दी काम करना। उसके बाद है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो जो जंगल का राजा था शेर, तो ऐसी बात उसके मुंह से अच्छी लगती है क्या। तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक जंगल का राजा है, वो एक पोस्ट पे है ना, एक पद पे है, तो उसे सोचना चाहिए बात कहने से पहले, है ना। तो चलिए, उड़ते मंडराते। तो उड़ते मंडराते मत का अर्थ होता है बच्चों, जो इंसेक्ट, जो जीव जंतु उड़ते हैं और इधर उधर किसी चीज के ऊपर मंडराते हैं, यानी फ्लटरिंग करते हैं, ठीक है। तो इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं, आपको ये सोच के बताना है कि इसके ऊपर इनके आसपास क्या क्या चीजें उड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं। जलते बल्ब के आसपास, बल्ब यानी ट्यूबलाइट या जिससे रोशनी होती है, तो मच्छर, छिपकली या कीड़े मकोड़े भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके नेम्स बहुत ही नहीं होते, पता नहीं होती है, तो कीड़े मकोड़े आप लिख सकते हैं। तो जलते बल्ब के पास क्या चीजें मिलेगी आपको, मच्छर और छिपकली, ठीक है। उसके बाद खेतों में, खेत यानी जो किसानों का जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, खेत। तो खेत में चिड़िया, चील, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पक्षी जो है आते हैं, और जो ये चील है, कोई भी अगर पक्षी भरा हुआ हो तो उसको पकड़ करके, चूहे भी होते हैं तो उनको खाने के लिए चील यानी ईगल ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद है इकट्ठे पानी के ऊपर, यानी अगर पानी कहीं पर जमा है
तो वहां पे क्या आएंगे, मक्खी और मच्छर ऑब्वियसली, क्योंकि गंदगी में क्या होते हैं, ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है, जहाँ गंदगी होती है। ठीक है, तो मच्छर और मक्खी। और फूलों पर यानी फ्लावर्स के ऊपर तो तितली यानी बटरफ्लाई और मधुमक्खी यानी हनी बी। इसके बाद है कचड़े के ढेर पर, यानी जहां पर डस्टबिन जो कचड़ा होता है आ, उसके आसपास आपको क्या दिखेगी, मक्खी और मच्छर। ठीक है, उसके बाद है हलवाई की मिठाइयों पर। तो हलवाई की जो मिठाइयाँ होती हैं बच्चों, जहाँ अगर हम शॉप पे दुकानों पे लेने जाते हैं तो वहां पे भी क्या होती है, मक्खी और मधुमक्खी। क्या होती है, जो हाउस फ्लाई होती है वो, और मधुमक्खी यानी हनी। तो ये आपको कहाँ मिलेंगी, हलवाई की मिठाइयों पर यानी स्वीट पे, स्वीट की जो दुकान है उसमें स्वीट के ऊपर। लेकिन आजकल तो सब अच्छे से कवर करके शीशों में बंद करके रखते हैं ना। चलिए, कौन है शेखीबाज। तो कहानी में शेखीबाज तो मक्खी थी, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके वहां कौन है शेखीबाज। देखिए यहाँ पे, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो, यानी आपके आसपास या आपके घर में या आपके दोस्तों में से कौन है वह, मतलब आप, कौन है वो, आपका दोस्त है या फिर आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार है या परिवार का कोई सदस्य है, वह किस चीज के बारे में शेखी बगाता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात के ऊपर वो क्या करता है, शेखी बगाड़ता है, यानी आपको बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो चले, तो ये प्रश्न भी बच्चों आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि आपके वहां कौन है ये तो हमें नहीं पता ना। तो अब ये मैंने एक उत्तर लिखा है। देखिए, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की शेखी बगाड़ती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। तो ये मैंने मेरा उत्तर लिखा है। अगर आप अपना उत्तर लिखिए। तो चलिए अब, तो बच्चों ये था आज का अभ्यास कार्य शेखीबाज मक्खी भाग 2। आशा करती हूँ इस कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नमस्कार और आप सभी का अब धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए अब धन्यवाद।